लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा चुनाव के लिए गहमागहमी शुरू हो गई है। देश के 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों के लिए चुनावी तारीख का ऐलान हो गया है। इन सभी सीटों पर 27 फरवरी को वोटिंग होनी है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से सोमवार को इसकी घोषणा हो गई है। तो वहीं इसी बीच हरियाणा बीजेपी में हरियाणा की एक राज्यसभा सीट को लेकर गहमागहमी शुरू हो गई है। हर ओर से सियासी समीकरणों को लेकर नफा नुकसान का जोड़ गुणा घटा भाग शुरू हो चुका है। कह सकते हैं कि बीजेपी के भीतर लोबिंग तेज हो गई है। बता दें, हरियाणा से बीजेपी के राज्यसभा सांसद डीपी वत्स का कार्यकाल अप्रैल में पूरा हो रहा है। बीजेपी ने साल 2018 में डीपी वत्स को राज्यसभा भेजा था। अब इनके हिस्से की सीट खाली हो रही है और अब इस सीट पर कौन दावेदार है, सवाल ये बना हुआ है। फिलहाल खबरें तैर रही है कि सीएम मनोहर लाल अपने नजदीकी सुभाष बराला की पैरवी कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की दावेदारी की बात भी सामने आ रही है। खबर तो ये भी है कि हाईकमान हरियाणा बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को राज्यसभा भेजने के पक्ष में है, जबकि एक धड़ा जननायक जनता पार्टी को लोकसभा सीट देने की बजाय राज्यसभा सीट देने की बात कर रहा है। ओम प्रकाश धनखड़ के नाम के पीछे कई वजह और कई सियासी फायदे माने जा सकते हैं। जाट पॉलिटिक्स के लिए, या फिर ये कह सकते हैं कि जाट वोटरों को साधने के लिए ओम प्रकाश धनखड़ का चुनाव जीतना बीजेपी के लिए बम्पर फायदेमंद हो सकता है। तो वहीं केंद्रीय नेतृत्व ओपी धनखड़ को दिल्ली में लाने का इच्छुक है। ओपी धनखड़ के पास संगठन का अच्छा खासा अनुभव है। जाट वोटरों के समीकरण और पार्टी के कामकाजी अनुभव को देखते हुए ओपी धनखड़ का नाम लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। तो वही दूसरा नाम सुभाष बराला का भी माना जा सकता है। इन्हें सूबे के मुखिया मनोहर लाल के करीबी होने का फायदा मिल सकता है। तो वही सुभाष बराला भी प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव हारने के बाद राजनीतिक पैठ बनी रहे, इसके लिए पार्टी सुभाष बराला को दिल्ली सेट भी करना चाहती है। हरियाणा में अभी तक किसी भी पार्टी की ओर से हरियाणा में राज्यसभा का प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि प्रत्याशी के नाम के लिए जल्द ही सूबे के मुखिया मनोहर लाल बीजेपी नेताओं को लेकर दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से मीटिंग कर सकते हैं। अब राज्यसभा सीट के लिए जेजेपी के भी चांस बनते नजर आ रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये मानी जाए कि हरियाणा में बीजेपी सरकार जेजेपी के साथ सांझली सरकार चला रही है। ये भी वजह है कि जेजेपी अपने कोटे से लोकसभा की एक सीट की मांग कर रही है, लेकिन कुछ बीजेपी नेता इसके खिलाफ हैं। इसलिए संभावना बनी हुई है कि बीजेपी इस राज्यसभा सीट को जेजेपी को ही दे दे। अब राज्यसभा चुनाव के लिए नोटिफिकेशन 8 फरवरी को जारी किया जाएगा। नामांकन 15 फरवरी तक दाखिल किए जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 16 फरवरी को की जाएगी। नाम वापस लेने की लास्ट डेट 20 फरवरी की तय की गई है। निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदान 27 फरवरी को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतों की गिनती 27 फरवरी को ही शाम 5 बजे की जाएगी। अब समूची प्रक्रिया 29 फरवरी को संपन्न होगी। निर्वाचन आयोग ने कहा कि 15 राज्यों से राज्यसभा के 56 सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल में समाप्त हो रहा है। अब देखना होगा हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को लेकर जो फिलहाल गहमागहमी चल रही है, इसकी फाइनल तस्वीर क्या कुछ होगी। और ये देखना भी दिलचस्प रहेगा कि जेजेपी को लोकसभा चुनाव के लिए सीट ना देकर राज्यसभा चुनाव में भेजा जाएगा या फिर नहीं भेजा जाएगा। आपका क्या सोचना है, राय रखें। साथ ही चौगरदे की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।